ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटरफेस लिखने का सिंटेक्स है। पब्लिक क्लास की जगह पे इंटरफेस लिखेंगे, एनएक्स इंटरफेस नेम। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिस्ट ऑफ द मेथड्स एंड फाइनल वेरिएबल्स लिख सकते हैं। जितने भी आप यहाँ पे मेथड्स लिखेंगे ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक हैं और एब्स्ट्रैक्ट हैं, चाहे आप इनके साथ ये वर्ड लगाएं या ना लगाएं। इसी तरह से अगर आप वेरिएबल्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए के वेरिएबल है और उसकी टाइप इंट है, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है और फाइनल है। ये एक इंटरफेस मैंने बना दिया। अब इसको कोई भी क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है। किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेगी ये हम देखते हैं। ये एक इनवॉइस क्लॉज है, ये क्लास है इनवॉइस, ये इस क्लास को इंप्लीमेंट कर रही है। यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास इनवॉइस implements payables। implements is a reserved word, payable इंटरफेस का नेम है। इसके अंदर आप देखें कि इसका कुछ वेरिएबल डिक्लेयर हैं, फोन नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको इनिशियलाइज किया गया है। और नीचे आप देखें कि इस क्लास ने इसकी डेफिनेशन दी है, गेट पेमेंट अमाउंट। ये वो मेथड है जो कि पेएबल के अंदर। तो जब भी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन देगी, वो उसके सारे मेथड्स की डेफिनेशन देगी। तो इस तरह से आप कोई भी इंटरफेस डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको एक से ज्यादा क्लासेस जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी आप पब्लिकली रख देंगे किसी जगह पे और लोग उसको जो है वो यूज करते रहेंगे। जिस तरह कार की कंपनियां हैं, उन्होंने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया है कि जी अच्छा, जिसके इतने डोर्स होंगे, इतने टायर्स होंगे, इतनी सीट्स होंगी, स्टीयरिंग होगा, लाइट्स होगी, गियर्स होंगी, तो हम उसको कहेंगे ये कार। तो कार का इंटरफेस दिया हुआ है। होंडा कंपनी ने उसे अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया है, टोयोटा ने अपने हिसाब से किया है, सुजुकी ने अपने हिसाब से किया है। तो इसको कोई भी इंप्लीमेंट कर सकती है। इंटरफेस इज जस्ट टू एक्सपोज the information about a specific certain class। जी अली, इस तरह एक किसी क्लास को कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी इंप्लीमेंट कर सकती है। जिस तरह से ये एक एम्प्लॉय की एक क्लास थी, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प इंप्लीमेंट्स पेएबल। अब क्योंकि ये बजाते खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके ऊपर उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये इंटरफेस के सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करे। बल्कि आप ये देखें कि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिवाय एक कंस्ट्रक्टर की, जिसके अंदर नेम को इनिशियलाइज कराया गया है। इसको इसके लिए ये लाजमी होता कि वो पेएबल के सारे इंटरफेस सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करती अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना होती। तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी। अब क्या होगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसके लिए इसके ऊपर बाउंड्रेस नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि वो गेट पेमेंट अमाउंट का मेथड लिखे, क्योंकि ये खुद एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन जो क्लास एम्प को इंप्लीमेंट करेगी उसके लिए ये जरूरी होगा कि वो इसके और इंटरफेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करे। फॉर एग्जांपल ये सैलरीड एम्प की क्लास, पब्लिक क्लास सैलरीड एम्प एक्सटेंड्स एम्प। तो आप ये देखें कि इसने एक कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट किया है और दूसरा गेट पेमेंट अमाउंट को किया है, क्योंकि ये इंटरफेस का मेथड है, पेएबल का मेथड है ये। और पेएबल की क्लास एम्प थी, एम्प ने खुद एब्स्ट्रैक्ट थी, उसने भी इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये सैलरीड एम्प को जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ा। इस तरह से आप किसी भी क्लास को इंटरफेस इंप्लीमेंट करा सकते हैं। इसी तरह से एक क्लास जो है वो एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल के हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं, एक है बाइक का, एक है बोट का।
बाइक का ऑब्वियसली एक व्हीकल के लिए है, बोट का किसी चीज को स्विम करने के लिए। ये दो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये बाइक का इंटरफेस है तो उसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है, सिंपल एक मेथड लिखा हुआ रन का, कि ये रन का मेथड है। ऑब्वियसली बाइक जो है वो रन कर सकती है। इसी तरह अगर बोट का मैं इंटरफेस इंप्लीमेंट देखूं तो उसके अंदर एक मेथड है स्विम का। ऑब्वियसली बोट जो है वो स्विम कर सकती है, तो इसके अंदर ये मेथड है। अब हमारे पास एक बाइक ऐसी है जिसको अगर हम रोड के ऊपर डालें तो वो रन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ही हम उसको वाटर के अंदर थ्रो करें तो वो स्विम करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब है उसमें दोनों क्वालिटीज हैं। अगर हम ऐसी क्लास बनाना चाहें तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इन दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई है जो कि एक बाइक की है, उसका नाम मैंने धूम 3 रखा है। ये पब्लिक क्लास धूम 3 implements implements बाइक कॉमा बोट, ये दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो अब इसके लिए ये जरूरी है कि ये दोनों मेथड्स की डेफिनेशन दे। ये देखें, इसने रन की डेफिनेशन भी दी है और इसने स्विम की डेफिनेशन भी दी है। तो इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्वालिटीज जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगी। इस तरह आप किसी भी क्लास को मल्टीपल इनहेरिटेंस करा सकते हैं थ्रू मल्टीपल इंटरफेसेस। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो बोले भाई। जी कोई क्वेश्चन? जिस तरह क्लासेस जो हैं एक दूसरे से एक्सटेंड होती हैं, इसी तरह इंटरफेस भी एक दूसरे से एक्सटेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी जमाने में एक फोन होता था जिसको डायल अप फोन कहते थे, जिसके ऊपर डिफरेंट बटन बने होते थे, यानी कि कीपैड होता था और हम उसको कोई भी नंबर में ला सकते थे। तो मैंने इसके अंदर एक इंटरफेस बनाया डायल अप और इसके अंदर मैंने एक कीपैड रख दिया, एक मेथड रख दिया। आफ्टर सम टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हुई और टच मोबाइल आना शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पब्लिक इंटरफेस टच का बनाया और एक्सटेंड करा लिया डायल अप के साथ। तो इसके अंदर टच पैड की क्वालिटीज का मैंने एक मेथड लिखा। अब एक क्लास अगर टच मोबाइल को, ये टच के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो इसका मतलब है कि वो कीपैड का मेथड भी लिखेगी और टच का भी लिखेगी, यानी कि दोनों जो उसकी सुपर क्लासेस हैं, सुपर इंटरफेसेस हैं और सुपर से सुपर इंटरफेस है, उस सब की इंप्लीमेंटेशन है। ये सैमसंग की एक कंपनी है, उसने टच के इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो इनडायरेक्टली उसने टच पैड के मेथड को भी लिखना होगा और कीपैड के मेथड को भी लिखना होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज हो सकता है कि जब आपने इंटरफेस बनाया है तो डायल अप का ये इंटरफेस था, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ख्याल आया कि इम्प्रूव हो गए हैं सिस्टम्स, तो अब टच हो गए हैं, तो आप इसी इंटरफेस को ओपन करें और इसके अंदर टच का एक मेथड और डाल दें। ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम्स आए? फॉर एग्जाम्पल किसी जमाने में डायल अप फोन था, तो उस जमाने में एक मोबाइल था नोकिया 3310, दैट इज वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। तो मैंने लिखी पब्लिक क्लास नोकिया 3310 इंप्लीमेंट डायल अप, तो उसने कीपैड का मेथड इंप्लीमेंट कर लिया। लेकिन अगर आप बाद में इस डायल अप के मेथड को चेंज, इंटरफेस को चेंज कर देंगे और इसमें टच का भी एक मेथड डाल देंगे तो इसकी डेफिनेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कीपैड के मेथड की ही इंप्लीमेंटेशन है। इसके अंदर सिर्फ इसकी ही इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन जो ही आप टच डालेंगे तो ये एरर देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टच के फंक्शंस को अपने अंदर एक्टिवेट कर सके।
इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट्स आए तो आप इंटरफेस को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि एक नया इंटरफेस लिखेंगे और उसको पुराने इंटरफेस से एक्सटेंड करा लेंगे, ताकि जो बाद में लिखने वाली क्लासेस अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो वो इनडायरेक्टली दोनों को कर रही होंगी, लेकिन जो पुराने उस वक्त की चीजें होंगी वो पुराने पहले वाले इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि आपके पास फुल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रहेगी। जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बता दे। अगर किसी जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं इंस्टेंशिएट हो सकता, इसी तरह इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी जो कंक्रीट क्लास है जिसने उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया जा सकता है। ये दो रीजंस हो गई कि इंटरफेस को हम अपने जो इंटरफेस है उसको रिवील करने के लिए यूज करते हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए यूज करते हैं। थर्ड, हम अनरिलेटेड क्लासेस को एक इंटरफेस बना सकते हैं कि अनरिलेटेड क्लासेस एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें टू टू फुलफिल द यूनिफॉर्मिटी। फॉर एग्जांपल, किसी ने एक इंटरफेस लिखा कंपैरिजन का, उसने कहा ये कंपैरिजन का इंटरफेस है, अगर आप इसको कोई से दो ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये उसको कंपेयर करके आपको रिटर्न कर देगी। फॉर एग्जांपल, आपने ऑब्जेक्ट एक्स और वाई पास किया कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, तो आपने एक मेथड कह दिया इज ग्रेटर का आप मेथड लिखें, उसमें दो ऑब्जेक्ट पास कर दें तो ये आपको 0 या 1 रिटर्न करेगी। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो ये आपको 1 रिटर्न कर देगी, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देगी। क्या पहला ऑब्जेक्ट दूसरे से छोटा है? इज लेस का मेथड है। क्या दोनों ऑब्जेक्ट आपस में बराबर हैं? इज इक्वल का मेथड है। कि ये एक इंटरफेस है, ये दो चीजों को कंपैरिजन कर सकता है। जो भी इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा उसको हम कहेंगे कि ये कंपैरिजन है। जिस तरह हम डिफरेंट फंक्शंस लिखते हैं कि प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, लॉग का, अगर कोई ये इंप्लीमेंटेशन कर दे तो हम कह देंगे कि ये कैलकुलेटर है। तो इसी तरह ये मैंने कंपैरिजन का एक इंटरफेस लिख दिया और मैंने इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया कि इसके अंदर जो पैरामीटर पास किए हैं उनकी टाइप मैंने ऑब्जेक्ट रख दी। ऑब्जेक्ट इज ए सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। इसका मतलब है कि आप इन दोनों के अंदर जिस तरह के मर्जी ऑब्जेक्ट पास कर दें, आप इसके अंदर चाहे दो नंबर पास कर दें, अगर आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं तो ये आपको कंपेयर करके दे देगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से बराबर है। या आप इसमें दो पर्सन पास कर दें तो वो दोनों की एज को देखेगा, जिसकी एज ज्यादा हुई बता देगा कि पहला बड़ा है कि दूसरा बड़ा है या दोनों बराबर है। तो इस इंटरफेस को कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। ये इन जनरल हो गया कि नॉन अनरिलेटेड क्लासेस भी इनको इंप्लीमेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डिपार्टमेंट था, वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। वो दो इंटीजर्स को कंपेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो इनकी डेफिनेशन देगा और पैरामीटर के अंदर दो नंबर पास करेगा। इंट टाइप का डेटा या इंटीजर टाइप का डेटा इसके अंदर पास करेगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास इज अ सुपर क्लास फॉर ऑल द क्लासेस, तो अगर आप इसके अंदर कोई सब क्लास पास कर देंगे तो वो उसको भी ले लेगा। ये देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता है कि उसने हमेशा इंटीजर ही पास करने हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू पास करनी। तो उसने क्या किया, जब इस ग्रेटर की डेफिनेशन दी तो उसने लिखा इफ, पहले सबसे क्या किया उसने, ए को कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर, क्योंकि इसकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट बन चुकी थी, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और बी को भी इंटीजर में कन्वर्ट किया। ये क्या है? ये कास्टिंग दी गई है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग आप कर सकते हैं, जिस तरह आप किसी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये कास्टिंग की, कास्टिंग करने के बाद उसके दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, कहा कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज 0 रिटर्न कर दे। लाइकवाइज इस लेस के अंदर भी दो ऑब्जेक्ट पास किए, उनको इंटीजर में कन्वर्ट किया, अगर पहला लेस है तो 1 रिटर्न कर दे, अदरवाइज 0 कर दे। इसी तरह तीसरे के अंदर भी सेम, कि अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज 0। ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स की दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देगा। कोई क्वेश्चन है तो बोल सकता है अभी। समझ आना बंद हो गई या सबको समझ आ गई? जी अब्दुल्ला। सर आ रही है समझ। ओके, तो ये एक फुलफिल कर देगा, क्योंकि मैंने आप सबको अनम्यूट किया हुआ है, तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। तो ये एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट कर चुका है। अब फॉर एग्जांपल एक और डिपार्टमेंट है और वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, वो दो पर्सन्स को कंपेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, दो पर्सन्स के ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर देगा। तो जिसकी एज ज्यादा होगी ये बता देगा। तो अब क्योंकि ये दो पर्सन्स पास करेगा, तो इसके लिए ये तो जरूरी है ना कि पर्सन का ऑब्जेक्ट पहले एग्जिस्ट करता हो, पर्सन की क्लास मौजूद। इंटीजर की क्लास तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास थी, जावा के पास पहले से थी। पर्सन की क्लास मैंने खुद बना ली, ये पर्सन की क्लास है। पब्लिक क्लास पर्सन, और उसके अंदर सिर्फ मैंने एज रखी। जब मैंने इसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया तो उसके अंदर एज पास कर दिया और एज उसको साइन कर। इसके अंदर मैंने एक मेथड लिखा गेट एज का, जो एज रिटर्न कर दे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बना सकते हैं, ये इसकी एज को होल्ड कर लेगा, और जब आप इसको इन्वोक करेंगे तो ये गेट एज रिटर्न कर देगा। अब मैंने एक क्लास लिखी माई पर्सन, ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इसने कहा माई पब्लिक क्लास माई पर्सन इंप्लीमेंट्स कंपैरिजन। अब इसके अंदर देखें, ये रिटर्न करेगा इंट इज ग्रेटर का मेथड है। दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, तो ये सबसे पहले इनको पर्सन में कन्वर्ट करेगा। ये मैंने लिखा पर्सन A1 इज इक्वल टू, ये इसको कास्ट किया, एक्सप्लिसिट कास्ट किया। मुझे पता है इसके अंदर हमेशा पर्सन ही पास होने, क्योंकि जो बंदा, जो डिपार्टमेंट किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है इंटरफेस को, उसको पता होता है कि मैंने किस तरह के पैरामीटर देने। तो मुझे क्योंकि पता है इसके अंदर किस किस्म की चीजें आने, मुझे पता है इसके अंदर पर्सन आने हैं, तो मैंने पर्सन के साथ इसको कास्ट कर लिया। मैंने A1 और B1 को, ए और बी को A1 और B1 के अंदर कन्वर्ट करके उनकी टाइप को पर्सन कर दिया। अगर मैंने उनकी टाइप को पर्सन कर लिया, तो इसका मतलब है मैं इनके गेट एज का मेथड कॉल कर सकता हूं। तो मैंने ये इफ कंडीशन लगाई कि इफ A1 डॉट गेट एज इज ग्रेटर देन B1 डॉट गेट एज, तो रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज 0 रिटर्न कर। इसी तरह इजलेस का मेथड लिखा, इसके अंदर भी पर्सन के अंदर कास्ट किया गया। इफ A1 डॉट गेट एज इज लेस देन B1 डॉट गेट एज, तो रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज 0 कर दे। इसी तरह अगर दोनों की एज बराबर है तो रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज 0। ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया है अपने अपने हिसाब से, यानी कि अनरिलेटेड क्लासेस। माई इंटीजर और माई पर्सन दो अलग-अलग से क्लासेस। अब मैंने मेन मेथड लिखा है, ये देखें कि मैंने इसके अंदर सबसे पहले एक माई इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आई के नाम से। माई इंटीजर एक क्लास थी, तो मैंने ये देखें कि आई डॉट इज ग्रेटर का मेथड कॉल किया, उसके अंदर दो नंबर पास कर दिए 8 और 9, तो ये मुझे 0 रिटर्न कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 8 9 से ग्रेटर नहीं है। इसी तरह मैंने दो पर्सन क्रिएट किए P1 और P2। एक की एज को मैंने 20 रखा, एक को 21 रखा। मैंने माई पर्सन जो क्लास थी स्टैटिस्टिक्स की वो बनाई, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने यहाँ पे लिखा P डॉट इज ग्रेटर।
और पैरामीटर में दोनों पर्सन पास कर दिए, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि ये पहला दूसरे से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। मैं इसको रन करता हूं। ये देखो दोनों पे रिजल्ट 0 0 आ रहा है, क्योंकि 8,9 था और एक में समझें कि 20,21 था, तो दोनों का 0 0 यानी कि फॉल्स रिटर्न हो रहा है। इस तरह से दो इंटरफेस कैन बी यूज्ड बाय द टू अनरिलेटेड क्लासेस। कि कार का इंटरफेस है, टोयोटा ने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया, होंडा ने अपने हिसाब से किया, लेकिन इंटरफेस सेम है। जी, कोई क्वेश्चन है तो बताए बेटा जी। लेक्चर खत्म हो गया। जी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको अनम्यूट ही किया हुआ है। अनम्यूट है हाँ। सर माय सर ये पर्सन वाले जो आपकी क्लास में है वो खोलना एक मिनट। पर्सन वाली क्लास, जी बेटा जी। कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो उसका मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो उसमें उसके अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कंक्रीट ही होंगे। ये पर्सन की क्लास ओपन है। माय पर्सन ओके, माय पर्सन जी। ठीक है सर, समझ आ गया। ओके जी, एनी अदर? सर ये आपने अनरिलेटेड क्लास की जो अभी एग्जांपल दी है, जी जी, तो जो आपने रिलेटेड क्लास वाली एग्जांपल दी थी वो काइंडली रिपीट कर दीजिए। नहीं रिलेटेड नहीं है, दो ही चीजें हैं ना कि आप एक इंटरफेस बना देते हैं, आप उसको एक्सपोज कर देते हैं कि लो भाई इसको इम्प्लीमेंट कर लो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। आप अपनी जात के लिए कर देते हैं कि आप ये कहते हैं कि ये इंटरफेस है मेरी क्लास का, जिसने देखना है देख ले। मेरी क्लास को समझना कोई चाहता है तो उसको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। दरअसल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली एक्सपोजिशन है ऑफ इंटरफेस, कि आपको बताया जाता है कि इस क्लास के अंदर ये मेथड है। जिस तरह जब भी आप सपोज आप वॉशिंग मशीन बाजार से लाते हैं तो आपको एक मैनुअल दिया जाता है इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, और इन एक्चुअल इनडायरेक्टली उसके अंदर सारे फंक्शन बताए जाते हैं कि इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। उसकी इंप्लीमेंटेशन वॉशिंग मशीन के अंदर पड़ी हुई है। ये आपको बताता है कि आपने इसको ऑपरेट किस तरह से करना है। इंटरफेस को आप इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हाउ टू ऑपरेट द क्लास, नंबर वन। नंबर टू, आप इंटरफेस को बना सकते हैं फॉर एनी स्टैंडर्ड, कि बहुत सारी अनरिलेटेड चीजें हैं वो एक ही स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट कर लें। आप कहते हैं कि कार का इंटरफेस बना दिया, एक बॉडी थी, कोई स्टैचुरी बॉडी थी, उसने कहा कि जिसके अंदर ये फंक्शन होंगे हम उसको कार कहेंगे, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है ये आपकी अपनी अपनी मर्जी। जिस तरह ये मैंने कंपैरिजन का बनाया, मैंने कहा ये कंपैरिजन जरूर करेगा, मैं उसको कंपैरिजन की कैपेबिलिटी मानूंगा जिसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो, इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। तो डिफरेंट लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया तो वो कंपैरिजन का बन गया, चाहे वो दो बंदों के लिए था या दो इंटीजर के लिए था। तीसरा इंटरफेस का पर्पस ये था कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्वालिटी ला सकता है। तो वो भी आपने एग्जांपल की थी कि हमने बाइक और बोट को एक क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली एग्जांपल रिपीट कर दीजिए, बाइक और बोट। ये बाइक एक इंटरफेस थी, ये वो इंटरफेस था फॉर एग्जांपल जो बाइक कंपनी के लिए था। मोटरसाइकिल उसको कहेंगे जिसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, लेकिन बोट
उसको कहेंगे जिसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ एक एक मेथड ही दोनों। तो वो चीज जो दौड़ सकती है हम उसको बाइक कहते हैं, जो स्विम कर सकती है उसको हम बोट कहते हैं। अब हम एक ऐसी बाइक आ गई जो कि हाइब्रिड टाइप की थी, जो पानी के अंदर स्विम भी कर सकती थी और रोड के ऊपर रन भी कर सकती थी। तो अब उसके लिए ये जरूरी है कि ये दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर ले, तो आप ये समझें कि वो हाइब्रिड बन गई है। मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करने से मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गई है। तो ये देखें कि ये पब्लिक क्लास डोम 3 इंप्लीमेंट्स बाइक कॉमा बोट, दो क्लासेस, दो इंटरफेस दिए गए। तो अब ये दोनों के इंटरफेस जितने भी हैं, जितने भी होंगे दोनों के अंदर, वो सारों को इंप्लीमेंट करेगी। तो ये दो ही थे, तो रन और स्विम इस दोनों को इंप्लीमेंट किया। जी एनी अदर? सर ये जितनी भी क्लासेस आपने करवाई हैं, जिस तरह वो पहले आप कोड हमें प्रोवाइड कर देते थे, तो इस तरह हमें प्रोवाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, पिछला भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। आज कल सुबह तक कर देंगे। सर वो हम जो इंटरफेस है जी जब उसको एक्सटेंड करते हैं इंटरफेस के साथ, तो हाँ उसमें मल्टीपल हो सकती है। हाँ, इज ऑब्वियसली एक इंटरफेस दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, दो इंटरफेसेस को नहीं, एक्सटेंड एक को ही करेगा, सॉरी, सिर्फ एक्सटेंड एक को करेगा, लेकिन एक क्लास दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी। सर आपने जो ऑब्जेक्ट टाइप दी है इसका दोबारा बता दें। किसका? ऑब्जेक्ट जो टाइप दी है, माय पर्सन और या कंपैरिजन। ओके ओके ओके, ये कंपैरिजन का इंटरफेस था। मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई दो चीजें दे दें हो सेम टाइप की, तो ये उनके दरमियान कंपैरिजन कर सकता है। तो मेरे जहन में आया कि अच्छा मैं तीन मेथड लिखता हूँ, एक इज ग्रेटर का, एक इज लेस का और एक इक्वल का। अब अगला क्वेश्चन मेरे जहन में ये था कि अब मैं इनकी डेटा टाइप क्या रखूं जो पैरामीटर पास करने दो। क्या मैं पर्सन रखूं, क्या मैं स्टूडेंट रखूं, क्या मैं फर्नीचर रखूं, क्या मैं कार रखूं, क्या रखूं? मेरी इंटेंशन तो ये थी कि जो भी पास करेंगे वो उसका कंपैरिजन करके दे दे। तो मेरे ख्याल में सिर्फ यही आया कि मुझे इसकी टाइप ऑब्जेक्ट रख देनी चाहिए। ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, कि जब मैं इसको पैरामीटर में पास कर दूंगा तो इसका मतलब है बाकी सारी क्लासेस, अगर मैं चेयर की क्लास लिखता हूं तो वो इनडायरेक्टली ये होती है पब्लिक क्लास चेयर एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट की सब क्लास होती है। पर्सन की क्लास लिखता हूं तो वो भी ऑब्जेक्ट की सब क्लास होती है। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट मुझे लगे कि मैं पास ही ऑब्जेक्ट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट इज ए बिल्ट इन क्लास इन जावा दैट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। तो ऐसा करने से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं इसको यूनिवर्सली इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता था किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। मैंने कहा कि जिसने करना है वो अंदर जाके खुद ही कास्ट कर लेगा उसको, उसके बाद जो कराना चाहे कर सकता था। सर अगर हम इसकी जगह इंटीजर अगर दे दें, किसकी जगह पे? यहाँ पे कंपैरिजन ऑब्जेक्ट की जगह। इंटीजर दे दें, तो ये बात याद रखें कि ये जो कंपैरिजन का इंटरफेस है ये सिर्फ इंटीजर के लिए ही चल सकता है, और किसी काम ये दो बंदों को कंपेयर नहीं कर सकता। जिस तरह पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर में आप क्या करते हैं, आप एक सुपर क्लास रखते हैं, जिस तरह आपने किया था एम्प्लॉय की क्लास रखी थी और नीचे आपने बहुत सारी क्लासेस बना दी कि परमानेंट एम्प्लॉयड, सैलरीड एम्प्लॉयड, कमीशन बेस्ड एम्प्लॉयड, डेली वेजेस एम्प्लॉयड। तो आप जब एरे लिस्ट रखते थे तो क्या रखते थे? उसके अंदर एम्प्लॉय रखते थे ताकि वो सारे ही एम्प्लॉय उसमें अकोमोडेट हो जाए। एक्चुअली एम्प्लॉय वाज द सुपर क्लास ऑफ ऑल थ्री क्लासेस।
इसी तरह अगर मैं सारी दुनिया की सबसे सुपर क्लास ढूंढना चाहूं तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई आई राइट देयर ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, तो वो सिर्फ 2 इंटीजर के लिए यूज हो सकता है, फिर 2% के लिए नहीं हो सकता। परसेंट के लिए फिर अलहदा से बनाना पड़ेगा। इस तरह दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर एक के लिए अलहदा अलहदा बनाना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता था कि अगर कार के लिए होता तो ऑब्वियसली फिर तो कार की कंपनी वालों ने यूज करना था, तो फिर रखा जा सकता था कि यस इसके अंदर 2 कारें पास करनी और वो बता दे कि कौन सी पावरफुल है। ओके जी, आज का यहाँ पे लेक्चर एंड होता है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।